हेलो स्टूडेंट, क्या आप चाहते हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा मार्क्स से पास होना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं अपने दोस्तों से? तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है और मैथ का एग्जाम जो होने वाला है, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 के जितना भी आपका 2 नंबर पे आधारित प्रश्न है, यानी 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न, जितना भी आपका प्रश्न होता है, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बिल्कुल एक वीडियो में चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं 2 नंबर पे आधारित प्रश्न बताया हूँ, यानी कि 2 नंबर में जिस टाइप का प्रश्न आता है एग्जाम में, बिल्कुल वही प्रश्न को मैं लिया हूँ। और जो मैं आज के इस वीडियो में प्रश्न बता दे रहा हूँ, मेरा हम पे विश्वास कीजिए, आप चैप्टर नंबर 1 से कोई और प्रश्न नहीं पूछेगा, बस यही सब प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। आप अगर जो चैप्टर नंबर 1 से प्रश्न पूछता है तो यही सब प्रश्न आएंगे जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये एक तरह का क्रैश कोर्स है। चैप्टर नंबर 1 में आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें 2 नंबर में का जो भी प्रश्न आपका है, सारा का सारा इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद वाले मैं चैप्टर नंबर 2 लूंगा और उसमें जो भी आपका 2 नंबर पे आधारित प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों का मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो एक एक करके सारा मैं आपका फाइनल करवा दूंगा। तो आप क्या करें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे। देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से ये प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा, यहाँ पे कह रहा है कोई संख्या, संख्या चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न यही रहेगा, ठीक है। संख्या जैसे यहाँ 12/31/25 दिया हुआ है, आपका 6/5 दे देगा, 10/3 दे देगा, ऐसे करके संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन प्रश्न आपका वही कहेगा, काम वही करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका प्रश्न कहता है बिना भाग दिए बताएं कि 12/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो दशमलव प्रसार लिखें। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसे जांच करना है। अगर शांत हो जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो संख्या जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। संख्या आपका दिया हुआ 12/31/25 दिया हुआ है, ठीक है। 12/31/25 दिया हुआ है। अब यहाँ पे रूल्स कहता है कि अगर आप बिना भाग दिए हुए पता करना चाहते हैं कि यह शांत है या अशांत है, तो इसका रूल्स होता है, देखिए ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड आपको करना होगा, यानी कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यानी कि इसको तोड़िए, एलसीएम लीजिए सबसे पहले 3125 में। अगर यहाँ पे हम 5 से लगाते हैं तो 6×5 = 30 और 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 5×5 यानी कि 625 मतलब कटेगा। फिर 5 से लगाते हैं तो 5×1 = 5 यानी कि अब 5×2 = 10, 5 यानी कि 125 मतलब। फिर 5 से लगाते हैं तो ये कट जाएगा आपका 25 मतलब। फिर 5 से लगाते हैं तो ये 5 मतलब कट जाता है, यानी कि 5×5=5=5 यानी कि ये आ चुका है। तो हम इस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे 12 क्या लिखेंगे, सॉरी 2 नहीं होगा, 5×5×5 होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5×5×5×5×5 हो जाएगा। यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 12 क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 हुआ है, तब 5 का पावर 5 यही आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में का आ गया। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि 12/5 जो है आपका शांत है या अशांत है। तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा नियम है। अब नियम को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं नियम को लिख देता हूं, इसको आप अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। नियम हमारा कहता है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप का हो तो
उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखिए या तो फिर सिर्फ 2 का पावर m ही रहे, यानी कि 2 का पावर आपका 4 हो सकता है, या फिर आपका 5 का पावर n ही रहे, यानी कि 5 का पावर 3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा या 3 4 5 जो भी हो आपका हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, आपका कुछ भी हो सकता है। अगर 2 का पावर 4 आए या 5 आवे या 6 आवे तो भी आप कहेंगे शांत होगा, या 5 के पावर 2 आवे 3 आवे 4 आवे 5 आवे जो भी आवे वो भी आपका शांत होगा। अगर दोनों आ जाए यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी कि कहें तो 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 8 ये आ जाए तो भी आप क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। और अशांत कब कहेंगे, अशांत कब कहेंगे, जब दशमलव निरूपण में आपका 2 का पावर m ना हो तो आप अशांत कहेंगे। यानी कि ऐसे आ जाए 3 का पावर 2 तो ये आपका बताइए 2 है, इसमें 2 आया है नहीं आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका आ जाए 7 का पावर 4 तो ये आपका क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए, क्या अगर आ जाए 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 आ जाए तो यह भी अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका रूल कहता है कि या तो 2 का पावर m हो, यानी कि 2 का कुछ पावर हो, या 5 का कुछ पावर हो, या दोनों हो, 2 का पावर कुछ हो और 5 का पावर हो तो आपका शांत होगा। अगर 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। याद रखेंगे यह बात को, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए, केवल 2 हो केवल 5 हो चलेगा, शांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए ऊपर में ही लिख देते हैं, नियम को आप याद रख लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि 12/31/25 जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है, लिख सकते हैं अतः करके। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है, शांत है तो इसका दशमलव निरूपण भी लिखना है, दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी क्वेश्चन नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता दे रहा हूँ अभी, और क्या लिखा हुआ था, 12/31/25 है ना, और इसका भाज्य गुणनखंड जब की है तब 12 क्या आया है, 2 का पावर सॉरी 2 का पावर नहीं 5 का पावर, इसको हटा देते हैं, क्या आया है, 5 का पावर 5 आया है। अब दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, निरूपण लिखने के लिए आपका 2 का भी होना जरूरी है। देखिए इसमें 5 का पावर सिर्फ 5 है, 2 का पावर कुछ है ही नहीं, तो इसको हमको लेना होगा। अगर ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ 5 का पावर जितना होगा उतना ही आपका 2 का पावर रखना होगा। देखिए 5 का पावर 5 है तो यहाँ पे 2 का पावर 5 लेना होगा, और ऊपर में भी 2 का पावर 5 ले लेते हैं। क्यों, आप देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर और नीचे कट जाएगा, तब मैथ में आपको ऐसे कर सकते हैं, आप अपने मन से भी ले सकते हैं। लेकिन ये रूल्स कहता है 2 का पावर कुछ होना चाहिए, 5 का पावर कुछ होना चाहिए। अगर 5 होगा तो 2 का पावर लेना, अगर 2 होगा तब 5 का पावर लेना। अगर यहाँ रहता 2 का पावर 5 तो हमको लेना होता 5 का पावर 5, लेकिन यहाँ 5 का पावर 5 दिया होता है, यहाँ 2 का पावर 5 हमको लेना है। अब यहाँ पे क्या करिए, 12 को रहने दीजिए गुना, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 का पावर 5 को आप 32 कर दीजिए। अब देखिए दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो आपका क्या हो जाता है, ये गुना हो जाता है, नीचे आधार आपका गुना हो जाएगा और पावर वैसे ही रहेगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 का पावर आप 5 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 10 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब 12 में 32 से गुना कर दो, तो 12 में हम 32 से गुना करते कितना होता है, 3 दूनी 6 सॉरी 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 हो गया, तो 4 हो गया, 6 2 8 हो गया और 3, यानी कि 384 आया। कितना आया 384, और बट्टा में कितना है आपका, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 है, यानी कि 5 को 0 दे दो, 2 3 4 5 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे क्या करो, 4 है तो 4 लिखो, 8 है तो 8 लिखो, 3 है तो 3 लिखो। अब 5 को 0 है ना, तो 5 संख्या जैसे गिनो 1 2 3, अब नहीं है तो एगो 0 बैठा, फिर नहीं है तो फिर एगो 0 बैठा, 1 2 3 4 5 गो हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, फिर एगो और 0 बैठा दो,
तो ये इसका दशमलव निरूपण आ गया, दशमलव प्रसार आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात को समझ गए होंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप अच्छे से समझ गए। 7 दशमलव निरूपण प्रसार था तो उसका दशमलव प्रसार भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्यों आ गया, क्योंकि देखिए कै गो जीरो है, 5 गो जीरो है, तो आप ऊपर में क्या करिए, पहले जो संख्या लिखा वो लिख दीजिए, और जो घट रहा है जीरो जीरो बैठा करके पॉइंट दे दिए और फिर जीरो बैठा दीजिए, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है, इसे जल्दी से आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमको सबसे पहले इरेज करना होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि काफी मेहनत लगता है हमें ऐसा वीडियो बनाने में, और एक वीडियो से काम नहीं चलने वाला। मैं ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा। अगर इस प्रश्न का सोल्यूशन आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो आप सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मासा और लसा ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या क्या, मासा और लसा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले यहाँ पे 6 आपका दिया हुआ एक संख्या, 6 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 गुना 3 आएगा। ठीक है, एलसीएम लगाएंगे तो यही ना आएगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, अगर 22 यहाँ पे दिया हो तो 22 का कर दिए तो 2 गुना 11 आएगा। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपका रूल होता है, क्या होता है एचसीएफ के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। एचसीएफ के लिए सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में वह संख्या मिलना चाहिए, वह संख्या मिलना चाहिए, ये आपका रूल्स होता है। अब मिलना चाहिए और उसका पावर कम होना चाहिए, और पावर कम वाला लेंगे, पावर कम वाला लेंगे किसमें, एचसीएफ में। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालो, एचसीएफ। चलो यहाँ पे आगे ये भी सीख लेते हैं एलसीएम के लिए क्या होगा जो, तो एलसीएम के लिए सीख लेते हैं यहाँ पे। अब एलसीएम के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या होगा, देखो लिख लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम के लिए सभी संख्या में संख्या वह मिले तो उसका पावर ज्यादा वाला लेना है, ज्यादा पावर वाला लेना है। ठीक है, ज्यादा पावर का लेना है, और जो नहीं मिले उसे भी लेना, जो नहीं मिले उसे भी लें। तो ये आप याद रखेंगे, उसे भी लें। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो। अब देखो ये तीनों में कौन संख्या मिल रहा है, देखिए इसको आप ऐसे रहने दे, इसको लिख लिए 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तो 2 2 मिल रहा है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 का पावर 3 है, और इसमें क्या है 2 है। तो जो तीनों में मिले उसका पावर कम वाला लेना था, सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 का पावर 1 वाला लेंगे। अब एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम के लिए क्या होता है, तीनों में मिल रहा है कौन था, 2 मिल रहा था, 2 लिख लो, और इसका पावर ज्यादा वाला लेना है किसमें, एलसीएम में। तो 2 का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा गुना। और कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, तो जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखना, 3 नहीं मिल रहा है, और कौन नहीं मिल रहा, 11 भी नहीं मिल रहा है। अब इसको गुना कर लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और गुना 11 आ जाएगा। अब 24 में क्या करें, 11 से गुना कर दे, तो 24 में 11 से जब गुना करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 264 आएगा। तो 264 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः कितना कितना है, 6, 8 और 22 का एचसीएफ 2 तथा एलसीएम कितना होगा, 264 होगा, 264 होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप समझ गए, आएगा तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है। आगे चलो, देखो देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा 0.6 ऊपर में रेखिंग लगा हुआ को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना। बहुत आसान है और बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं माना।
माना कि x बराबर क्या दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, यानी कि इसका ऊपर रैंकिंग, यानी कि इसको इस तरह से आप कर सकते हैं x बराबर 0 पॉइंट रैंकिंग लगा हुआ है, इसका मतलब बार बार ये आ रहा है 0.6 ये आ रहा है, ठीक है, डॉट 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 ये आ रहा है। तो इसको आप क्या करें समीकरण 1 मान लें। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है जो कि समान संख्या 6 तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लिखेंगे, पॉइंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, अगर यहाँ पे ऐसा रहता 0.65 ऐसे रहता, दो गपर रहता, यानी कि 6 5 6 5 6 5 आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है 100 से गुना करना होता। अगर दो संख्या रहता और दोनों अलग अलग भिन्न संख्या रहता तो 100 से, अगर तीन संख्या रहता तीनों भिन्न रहता, जैसे ऐसे रहता 0.323 और ऐसे रहता, तो आपको क्या करना होता, इसको फिर 1000 से गुना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक संख्या सिर्फ 6 है और एक ही संख्या और की वह संख्या एक ही है, तो उसके लिए 10 से हम गुना करेंगे, तो दोनों पक्षों में 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और बराबर, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.6666 डॉट 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 आपका ये हो जाएगा। अब इसको क्या करो समीकरण 2 मान लो। अब क्या करिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो, तो यहाँ पे देखो 10 में से 1 से जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा और बराबर, यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ये पॉइंट वाले के बाद इधर कितना जो भी छोटे छोटे डॉट 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 है ये खत्म, और ये भी छोटे छोटे जो डॉट है वो खत्म। अब 6 में से 0 जाएगा तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर आप निकालना चाहेंगे तो 6/9 आ जाएगा। अब ये काट देंगे, 2 तिहाई 6 होता है, 3 तिहाई 9 होता है, यानी कि यहाँ पे x बराबर आपका आ गया 2/3 आपका आंसर आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2/3, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। ऐसा प्रश्न अगर जो मिल जाए तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। 3 प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग समझ लिए हैं, बिल्कुल इस तरह का एकदम रट जाना है, 2-3 बार बना लीजिएगा, आपको अच्छे से सारा चीज एकदम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मासा ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, और यहाँ पे क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना मानना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना। अब देखिए इसमें दो संख्या दिया होता है, पहला संख्या जो बड़ा संख्या होगा उसको a मानेंगे, a बराबर आपका क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, और जो दूसरा है छोटी संख्या वो b मानेंगे, b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 432 हो जाएगा। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि a आपका a जो है वो b से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कर रहा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है a बराबर bq प्लस r होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या कौन है 432 है और बड़ी संख्या कौन है 960 है, इसमें भाग दीजिए। अब भाग देने पर ये कितना मतलब कटेगा तो 2 मतलब कटेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। घटाइए यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15 9 आ जाएगा और ये कट जाएगा 96 आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में आपका क्या करता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथ्म से, ठीक है। एल्गोरिथ्म लिख लीजिए आप, एल्गोरिथ्म यहाँ पे लिखा एल्गोरिथ्म से, ठीक है, लिख लीजिएगा सही से। एल्गोरिथ्म से क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a क्या होता है तो भाजक होता है, देखिए 960 आपका a हो गया
और 432 आपका भाज्य होगा जिसे हम लोग बी बोलते हैं। क्यू आपका क्या हो गया, भागफल यानी 2 हो गया। आर क्या हो गया, शेषफल हो गया। और यहाँ पे क्या कहता है, जो आर का वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है, यानी कि शेषफल जो होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और यहाँ पे भागफल से छोटा हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शेषफल जो आया है वो 96 आया है, यानी कि आर से बड़ा है। तो आर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिर से पुनः आपको क्या करना होगा, 96 में आपको उतना से 96 से 432 में भाग देना। तो यहाँ से फिर लेंगे, पहला संख्या आपका 96 हो जाएगा। पहला संख्या ए बराबर है आपका 434 हो जाएगा और बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 96। तो 96 से हम क्या करेंगे 432 में भाग देंगे। ये कितना मरतबे कटेगा, तो ये 4 मरतबे कटेगा। 6 चौके 24 के 4 हाथ में बचा 2 और 9 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा। और यहाँ पे घटा दो, अब यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा। यहाँ पे भी आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 432 बराबर क्या लिखेंगे, 432 बराबर आपका हो जाएगा 96 गुने 4 और प्लस में आपका 48 हो जाएगा। आर का मान यहाँ भी आपका 0 के बराबर नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना। फिर आप क्या करें, 48 से भाग दें किसमें, 96 में। ये आपका कितना मरतबे कटेगा, तो 2 मरतबे कट जाएगा। 48 दूनी 96 घटाएंगे तो ये कट गया पूरा पूरा। अब 96 बराबर आप लिखिए, यहाँ पे 96 बराबर 48 हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा और प्लस शेषफल आपका 0 आ गया है। तो r इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया कितना से कटा, तो 48 से कटा। तो यही आपका HCF हो जाएगा। अतः कितना कितना का, अतः 960 और 960 और कितना था 432 था। 432 का HCF आपका कितना आ जाएगा, तो 48 होगा। 48 होगा, यही आपका क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये प्रश्न का भी सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, यदि HCF 306 और इतना का 9 है और LCM 306 और 657 का क्या होगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है। एक संख्या को a मानेंगे जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कौन है, तो 657 है। और दूसरी संख्या को b मानेंगे, छोटा संख्या कौन है, 306 है। अब कह रहा है कि इसका HCF जो है वो आपका 9 है और हमें LCM ज्ञात करना है। LCM आपको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। यानी कि दो संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है और एक b दिया हुआ है। ये किसके बराबर होता है, तो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला संख्या क्या है, 657 है तो 657 लिखे। दूसरा संख्या 306 है तो 306 लिखें बराबर। HCF इसका 9 दिया हुआ है और LCM इसका कितना है, निकालना है। तो LCM आप निकालना, ऐसे रहने दो। अब 9 से क्या करो, 306 में भाग काट दो। ये गुना में तो इधर भाग में आएगा तो कट ही ना जाएगा, यहाँ से काट दी। 9 तिया 27 और 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 4 मरतबे 34 मरतबे, यानी कि 657 गुनी क्या आ गया 34 आ गया और बराबर क्या हो गया LCM आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 657 को 34 से गुना करेंगे। तो 657 को जब 34 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 600, यहाँ पे आपका आ जाएगा 22,338। कितना आएगा 22,338 आएगा और ये आपका LCM आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था, LCM ज्ञात करना था। तो आप लिख सकते हैं अतः 306 और 657 का LCM कितना हो जाएगा, तो 22,338 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तीसरा से प्रश्न आया तो आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका प्रश्न कहता है, सिद्ध करने वाला प्रश्न है जो कि आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको बोल दे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे कर दे सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे कर दे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे कर दे
सिद्ध करें दो रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों चारों जितना भी आपका लिखा हुआ है सबका सब एक जैसा आपका इसका सोल्यूशन होगा, एक जैसा इसका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप इसका सीख जाते हैं तो एग्जाम में आपसे कभी नहीं छूटेगा, और एक प्रश्न तो रहेगा, ये हर हाल में रहता है। ठीक है ना, अपरिमेय वाला हर हाल में रहता है, तो सिद्ध करना सीख लीजिए। चलिए बता देते हैं इसको। ध्यान से इस प्रश्न का सॉल्यूशन को समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको आना अनिवार्य है। ठीक है, चाहे तो रूट तीन बोल दे, चाहे रूट सात बोल दे, चाहे रूट पांच बोल दे, चाहे दो रूट तीन बोल दे, या तीन रूट तीन बोल दे, कुछ भी आपको बोल सकता है। सॉल्यूशन आपको एक जैसा करना है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्या हो गया है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें। क्या होने लगता थोड़ा सा में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं लिखा पा रहा। चलिए सही हो गया। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं ताकि हमारा जगह ज्यादा बने। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए। अब यहाँ पे रूट तीन को हम करते हैं, रूट तीन को जैसे करेंगे वैसे ही रूट सात होगा, रूट पांच होगा, दो रूट तीन भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। संभव हो तो लिखेंगे, संभव हो तो, संभव हो तो माना कि, माना कि। ठीक है, संभव हो तो माना कि, माना ये है रूट तीन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब रूट तीन एक परिमेय संख्या है, तो इसको रूट थ्री बराबर आपका पी बटा क्यू, यानी कि पी बटा क्यू के रूप का होगा। ठीक है, जहां पे आपको इसको क्या करना होगा, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अब रूट तीन रूट तीन बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एम बटा एन। अब यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां एम और एन सह अभाज्य युग्म है, सह अभाज्य युग्म है, युग्म है। अब सहअभाज्य युग्म किसको कहते हैं, जिसका मासा एक हो, यानी कि दोनों में से मासा इसका क्या होगा, एक होगा। इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, रूट तीन का क्या करोगे, वर्ग कर दो, बराबर एम बटा एन का क्या कर दो, वर्ग कर दो। ठीक है, अब आगे चलो, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब तीन का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे तीन आएगा, बराबर यहाँ पे एम का स्क्वायर होगा और बटा एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तीछा तीछी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर और बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये इस तरह से हो गया, यानी कि आप इसको इस तरह से लिखें, थ्री से यानी कि तीन से एम स्क्वायर विभाजित होगा। ठीक है, भागा देंगे तो कुछ ना कुछ तो ये कटेगा ही, अगर कोई संख्या होता है तो जरूर कटता है, विभाजित है, इसलिए तीन से एम भी विभाज्य होगा, इसलिए तीन से एम विभाजित है या विभाज्य है, विभाजित है लिख लेते हैं, विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आगे देखो, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, यहाँ लिखें पुनः एम बराबर थ्री के मान लो, यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना लिख लेंगे, एम बराबर थ्री के मान लेंगे। अब इसको देखो, एम बराबर थ्री के मान लेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, बराबर यहाँ पे थ्री के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब एम स्क्वायर बराबर यहाँ पे मान निकला हुआ, देखो एम स्क्वायर बराबर क्या आया हुआ है, एम स्क्वायर बराबर थ्री एन स्क्वायर आया हुआ है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे थ्री एन स्क्वायर लिख सकते, थ्री एन स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा,
3k², ये होल स्क्वायर है, तीन कितना हो जाएगा 9, 3×3 = 9 k²। अब ये कट जाएगा, कितना मतलब है 3 मतलब है, यानी कि n² बराबर क्या आ जाएगा 3k²। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 से n² विभाजित है, विभाजित विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 से n विभाजित हो जाएगा, विभाजित है। ठीक है, ये आपका विभाज्य हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तीनों, अब दोनों में क्या है, विभाजित जब किए हैं तो इसका कितना है 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, तो यहाँ पे m और n का मान कितना है 3 आया हुआ है, यानी कि इसका HCF जो आया हुआ है वह 3 आया है, लेकिन आना चाहिए था कितना 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया हुआ है कितना 3। ठीक है, और m और n हमारा क्या था, सह अभाज्य युग्म था, तो यह सह अभाज्य युग्म होगा, इसका HCF तो 3 आया है, तो यह सह अभाज्य युग्म नहीं होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे MN सह अभाज्य युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। ठीक है, अतः अतः √3 को परिमेय परिमेय संख्या मानना मानना गलत है, गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना करिएगा तो आपका मिलेगा पूरे 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप 1-2 बार आप प्रयास कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 460 का क्या ज्ञात करना, ज्ञात करे तथा जांच करे। देखिए इसमें प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट है, प्रश्न को एक विषय से पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात करना है, और दोनों संख्या का गुणनफल HCF और LCM, और जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ तो इरेज करना होगा ये सब चीज, तो यहाँ से हम इरेजर लेते हैं और इसको फटाफट इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे मैं बताया हूँ उसको आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार खुद से प्रयास कीजिएगा, ऐसा प्रश्न और भी आप अभ्यास कर लीजिएगा। संख्या चेंज कर दीजिएगा, यहाँ 96 और 404 है, उसकी जगह पे 2 कुछ और रख देंगे, 10 रख लेंगे, 10 और 20 रख लेंगे। ठीक है, तो आप रख करके और उसका सोल्यूशन करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं करके। इसको फटाक से हम हटा देते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे चैप्टर का मैं यहाँ पे आपका क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, और चलिए आगे इस प्रश्न का सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको जल्दी से हटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। क्या कर रहा है, इसका इतना इतना का LCM सबसे पहले ज्ञात करना, LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। 96 पहले लिखे, यहाँ पे 96 लिखे, 96 का आप अभाज्य गुणनखंड करें, तो 96 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का पावर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 कै बार आएगा, LCM का लिएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 3 96 गुना 3 आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 5 गुना क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 404 का कीजिए, तो 404 का जब कीजिएगा तो 2 कितना आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 101 आएगा, 101, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 101। अब हम आपको बता चुके हैं कि HCF निकालना हो तो HCF का रूल होता है सभी संख्या मिलना चाहिए। यहाँ कह सकते हैं 2 संख्या,
दोनों संख्या में देखिए कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और कम पावर कौन है, 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो कम पावर वाला लेना है, 2 का पावर 2 लेना है। यानी कि 2 दूनी कितना गया 4, यानी कि एचसीएफ आपका 4 आ गया। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में आपका 2 मिल रहा है। इसका पावर सबसे ज्यादा वाला लेना है, यानी कि 2 का पावर 5। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। 3 नहीं मिल रहा है और 101 नहीं मिल रहा है। अब इसको आप निकालना चाहेंगे तो ये आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2, 4 तो हो ही गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि ये 96 गुना आपका 101 है, 96 गुना 101 है, तो ये आएगा 96 96। कितना आएगा, 96 96 आएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात हो गया। अब हमें इसे क्या कह रहा है कि दोनों जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो पहला संख्या आपका ए है और दूसरा संख्या आपका बी है, और ये बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, गुना एलसीएम। अब यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिएगा जांच, ठीक है, जांच। अब पहला संख्या क्या था आपका, तो आपका पहला संख्या था 404, 404, और दूसरा संख्या क्या था 96 था, ठीक है, बराबर। एचसीएफ आपका कितना आया, तो 4 आया है, और एलसीएम आपका कितना आया 96 96 आया। अब इसको गुना कर दो, तो इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 38,784 आएगा, ठीक है। और इधर में भी आपका आएगा 38,784, जो कि दोनों पक्ष आपका सेम है, इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं यह प्रूफ है, ठीक है। आप जांच करके दिखा दिए। इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे, बनाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा 2 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आपका इतना ही प्रश्न बनता है। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कोई फालतू प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भले ही बुक में दिया हुआ है कोई और प्रश्न, लेकिन और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से सारा आपका प्रश्न बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव जानना होगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लाइव क्लास देता हूँ 7 बजे रोज, 9 बजे रोज, ठीक है। 7 बजे रात में और 9 बजे रात में आप जुड़ करके इसका सारा क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।